हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीडिंग और लैगिंग पेमेंट का डिसीजन। लीडिंग पेमेंट का मतलब होता है अर्ली पेमेंट, मतलब कस्टमर ने टाइम से पहले ही पेमेंट कर दिया, उसको हम बोलते हैं लीडिंग पेमेंट। और दूसरा होता है आपका लैगिंग पेमेंट, मतलब कस्टमर ने लेट पेमेंट किया है। तो बच्चों ये जो है इसका क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 स्टेप में लीडिंग पेमेंट जो है वो हम सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन में जो भी आपका इनवॉइस अमाउंट होगा उसमें से आपको माइनस करना है डिस्काउंट जो कि सप्लायर देगा, जो कि कौन देगा, सप्लायर देगा। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, उस अमाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे अपने होम करेंसी में। उस अमाउंट को क्या करेंगे, होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। जो भी लीडिंग पेमेंट का जो डेट है ना, उस दिन जो भी आपका एक्सचेंज रेट चल रहा है वो वाला आपको एक्सचेंज रेट लेना है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि इम्पोर्टर के पास पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया होगा, बैंक से बोरो किया होगा मनी बैंक से बोरो करेगा तो उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो वो जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा। अब इंटरेस्ट जो है वो कब से लेकर कब तक का लगाना है। इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द लीडिंग पेमेंट डेट टू द लैगिंग पेमेंट डेट। लीडिंग पेमेंट डेट से लेकर लैगिंग पेमेंट डेट तक जो है इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करना है। तो लीडिंग पेमेंट में कितने स्टेप फॉलो करना है, आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, इनवॉइस अमाउंट लेना है, उसमें से डिस्काउंट जो भी सप्लायर ने दिया होगा वो माइनस करेंगे। स्टेप नंबर 2 में उस अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे होम करेंसी में। स्टेप नंबर 3 में इंटरेस्ट ऐड करेंगे। हम ये मानेंगे कि इम्पोर्टर के पास कोई भी पैसा नहीं है, उसने बैंक से बोरो किया होगा, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कब से लेकर कब तक, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द लीडिंग पेमेंट डेट टू द लैगिंग पेमेंट डेट। उसके बाद है बच्चों आपका लैगिंग पेमेंट। लैगिंग पेमेंट का मतलब लेट पेमेंट, कस्टमर ने क्या किया होगा, लेट पेमेंट किया होगा। तो इसमें 2 स्टेप में आपका आंसर जो है वो निकलेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको इनवॉइस अमाउंट लेना है, उसमें ऐड करना इंटरेस्ट जो कि सप्लायर चार्ज करेगा। सप्लायर इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा, देखिए कस्टमर अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, लेट पेमेंट करेगा, तो सप्लायर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ही ना, तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपको ऐड कर देना है इनवॉइस अमाउंट में। स्टेप नंबर 2 में वो जो अमाउंट होगा अब उसको आपको कन्वर्ट करना है आपके होम करेंसी में, लैगिंग पेमेंट डेट का जो एक्सचेंज रेट दिया होगा उसमें। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक बार समझाने की ट्राई करती हूँ कि लैगिंग और लीडिंग में होता क्या है। सपोज़ ये आपका मिस्टर ए है, इसने क्या किया है, फ़ॉरेन से इंपोर्ट किया है और इसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 3 महीने बाद वो पे कर देगा डॉलर में। अब देखिए मिस्टर ए को पेमेंट करना है डॉलर में, क्योंकि उसने इंपोर्ट किया है। मिस्टर ए को डर लग रहा है कि 3 महीने बाद हो सकता है कि डॉलर का जो रेट है वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए, महंगा हो जाए। महंगा होगा तो मिस्टर ए को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो लीडिंग पेमेंट में मिस्टर ए चाहता है कि मिस्टर ए क्या बोलेगा, 3 महीने छोड़ो मैं आज ही पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, 3 महीने छोड़ो मैं आज ही पेमेंट कर देता हूँ सप्लायर को। सप्लायर के पास जाएगा और बोलेगा मैं आज ही पेमेंट कर रहा हूँ। बट वो सप्लायर को क्या बोलेगा, सप्लायर को बोलेगा सप्लायर मैं आपको आज ही पेमेंट कर रहा हूँ, तो कुछ तो मुझको डिस्काउंट दो ना। तो सप्लायर उसको इसलिए डिस्काउंट देता है लीडिंग पेमेंट के केस में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इनवॉइस अमाउंट से माइनस करना होता है डिस्काउंट, इसलिए माइनस करना होता है। अब देखिए देन पेमेंट, देखो ये जो पेमेंट किया जा रहा है वो ज़ीरो टाइम पे किया जा रहा है, तो इंटरेस्ट जो हम लीडिंग पेमेंट में ऐड करते हैं उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। इंटरेस्ट निकाल के ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ज़ीरो टाइम को हम लेके जाना चाहते हैं उस मंथ में, उस दिन में जब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। लैगिंग पेमेंट में क्या होता है बच्चों, लेट पेमेंट कर रहा है कस्टमर, ठीक है, तो सप्लायर क्या करेगा, वो जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इसलिए हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। DEF लिमिटेड जो है वो इंपोर्ट कर रहा है गुड, कितना, $1 करोड़ का। पेमेंट टर्म बोल रहा है कि 60 डेज़ इंटरेस्ट फ्री डेज़ है, मतलब अगर आप 60 डेज़ के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। लेकिन अगर आप और 30 डेज़ लेते हो पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में सप्लायर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 7.75%। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि द बैंक ऑफ ए DEF लिमिटेड हैज़ ऑफर ए 30 डेज लोन एट अ रेट ऑफ ए 9.5% पर एनम। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट रेट और
60 डेज और 90 डेज का फॉरवर्ड रेट गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी बेटर, कौन सा जो ऑप्शन है वो बेटर है वो आपसे पूछ रहा है। पे द सप्लायर ऑन ए 60 डेज, क्या सप्लायर को 60 डे में पे कर दे। एंड अवेल अ बैंक लोन फॉर ए 30 डेज, और 30 डेज़ के लिए बैंक लोन ले ले। ये कौन सा केस है बच्चों, ये आपका लीडिंग का केस है। और दूसरा अवेल द सप्लायर ऑफर ऑफ ए 90 डेज़ क्रेडिट, या फिर सप्लायर का जो 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है वो ले ले। ये कौन सा केस है बच्चों, ये आपका लैगिंग पीरियड का केस है। बेसिकली जो 60 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है ये आपका लीडिंग केस है, और जो 90 डेज़ के अंदर पेमेंट करना है वो आपका लैगिंग का केस है। अब ये देखते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए 60 डेज़ क्या है लीडिंग, और 90 डेज़ है आपका लैगिंग पीरियड, राइट। फर्स्ट क्या था, पे टू सप्लायर ऑन ए 60 डेज़, हम 60 डेज़ के अंदर सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो लीडिंग डे। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इनवॉइस अमाउंट लेना है। इनवॉइस अमाउंट क्वेश्चन में कितना था बच्चों आपका, $1 करोड़, तो हमने $1 करोड़ लिख दिया। डिस्काउंट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या था, कन्वर्ट करना है होम करेंसी में। हमारा होम करेंसी क्या है, रुपीज़। 60 डेज़ फॉरवर्ड हमको रेट लेना है $1 रुपीज़ 65.15 सॉरी 63.15। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बच्चों आपको फॉरवर्ड रेट गिवन है 60 डेज़ का, मतलब लैगिंग पीरियड डे का जो है वो आपको रेट गिवन है, वो हमको ले लेना है। उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे रुपीज़ को, तो 1 करोड़ इंटू में 63.15 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या कर दिया, इसमें रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, हम ये मानेंगे कि कस्टमर के पास क्या है, पैसा नहीं है इम्पोर्टर के पास, तो वो उसने क्या किया होगा, बैंक से बोरो किया होगा। बैंक से बोरो किया होगा तो वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा ना, मतलब इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करेगा ना, पेमेंट तो उसको करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट फॉर ए 30 डेज। तो इस अमाउंट पे इंटरेस्ट 9.5% क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ये देखिए दैट इज़ 30 डेज़ लोन एट द रेट ऑफ ए 9.5%। अगर 30 डेज़ का लोन लेते हैं तो 9.5% जो है वो बैंक जो क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इनटू में लैगिंग से लेकर लीडिंग पीरियड तक कितने दिन का टाइम है आपका, 30 डेज़। इनटू में 30 डिवाइडेड बाय 360 ऐड करेंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा जो कि है 63.65%। और सेकंड पूछा था लैगिंग का केस, कि अगर 90 डेज़ में पेमेंट करते हैं तो उस केस में क्या अमाउंट जो है वो इम्पोर्टर को पे करना है। तो पे टू सप्लायर ऑन ए 90 डेज़ जो कि लैगिंग का केस है। इसमें बच्चों मैंने आपको 2 स्टेप बताया था। स्टेप नंबर 1 इनवॉइस अमाउंट लेंगे, उसमें इंटरेस्ट अगर सप्लायर ने चार्ज किया तो उसको ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 2 में उसको कन्वर्ट करेंगे होम करेंसी में। तो देखते हैं स्टेप नंबर 1 इनवॉइस अमाउंट जो कि 1 करोड़ का था, ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो कि सप्लायर ने चार्ज किया है, उसका परसेंटेज है 7.75%। ये देखिए क्वेश्चन में 7.75% ये आपका क्या है, सप्लायर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो 1 करोड़ पे 7.75% 30 दिन के लिए सप्लायर चार्ज करेगा। टोटल करेंगे ये हमारा अमाउंट आ जाएगा डॉलर में। अब ये डॉलर में आया है तो हम इसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे 90 डेज़ का जो फॉरवर्ड रेट होगा ना उस पर। बच्चे क्वेश्चन में 90 डेज़ का जो फॉरवर्ड रेट है वो गिवन है $1 = 63.45। अब जो अमाउंट आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारा जो अमाउंट है वो हमारा बेस करेंसी में, मतलब हमारे होम करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट बेस करेंसी। देखिए 90 डेज़ का फॉरवर्ड रेट है $1 = 63.45। इसको 1 करोड़ के साथ, मतलब जो हम ऊपर जो अमाउंट निकाला उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा अमाउंट निकल गया। अब आपको बताना है कि कौन सा जो डिसीजन है वो बेटर है। इस केस में जो आपका डिसीजन बना है वो बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप 60 डेज़ में पेमेंट करते हो, मतलब इम्पोर्टर को कहा जा रहा है, तो वो उसको पेमेंट करना है 63.65 करोड़, और अगर आप 90 डेज़ में पेमेंट करते हो तो आपको पेमेंट करना है 63.86 करोड़। तो कौन सा बेनिफिशियल है, 60 डे वाला जो है वो बेनिफिशियल है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।